कानपुर देहात के ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम जाएं तो दो ऐसी चीजें मिलती हैं जो इस शहर को खास बना देती हैं। पहला, महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का गांव, और दूसरा छोटी काशी, जो विद्वानों की नगरी मानी जाती है। तो चलिए आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं और समझाते हैं कि कानपुर देहात कितना हाई प्रोफाइल गांव को अपने गोद में समेटे हुए। हम लगातार कानपुर देहात का सियासी मिजाज समझने की कोशिश कर रहे थे और फिर हम पहुंच गए उस गांव में जिससे कानपुर देहात की पहचान है। एबीपी गंगा की विजय तिलक यात्रा पहुंच गई है महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के गांव परौख में। अब लगभग 1 किलोमीटर की दूरी बची है। राष्ट्रपति के गांव में हम जाएंगे और देखेंगे कि उनके गांव में क्या स्थितियां हैं। परौख गांव देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का गांव, जहां पक्की सड़कों से लेकर पक्के मकान थे, और हम पहुंच चुके थे उस घर पर जहां रामनाथ कोविंद रहा करते। तो कानपुर देहात में हम आए हैं और ये गांव है महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का, और देखिए ये उनका मकान है। हालांकि इसको मिलन केंद्र में तब्दील कर दिया गया है। सामाजिक कार्य होते हैं इसमें, ग्रामीणों की जो भी मदद हो जाती है। और ये परौख गाँव है, ये उन्हीं का गाँव है। तो यहाँ पर हम ये देखने के लिए पहुँचे हैं कि कितनी सूरत बदली, और लोग बताते हैं कि राष्ट्रपति के आने के बाद कायाकल्प हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के चाचा से हमारी मुलाकात हुई, जो सादगी से गांव में रहकर जीवन जी रहे हैं। ये बताएं कि अब तो ये गांव जो है इसकी अलग पहचान हो गई, राष्ट्रपति का गांव हो गया है। कितना बदला गांव ये उनके राष्ट्रपति बनने के बाद? बदला का काम अब काफी विकास हो रहा है। अस्पताल भी बन रहा है, सड़क भी बनाई गई है, और पीछे बिल्डिंग भी बनी, स्कूल भी। हाँ, बताइए कि राष्ट्रपति तो आपके भतीजे हैं, तो बातचीत होती रहती है? बातचीत तो जब जरूरत होती है तो बातचीत हो जाती है। वैसे आप क्या करते हैं गांव में? हम मतलब खेती किसानी अपनी करते हैं। राष्ट्रपति के गांव परौख से हम पहुंचे इंद्रुक गांव, जहां गांव के अंदर जाने के लिए चौड़ी सड़कें हैं, लेकिन जैसे ही गांव में पहुंचे तो कच्ची सड़कें और कच्चे मकान नजर आए। सरकार बनेगी? सरकार तो यहाँ अखिलेश की बनेगी। अच्छा, योगी जी बहुत अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, योगी जी के राज में सिर्फ जानवर काम कर रहे इधर। अच्छा। हाँ। और अधिकारी तो यहाँ कोई दिखता नहीं है। हमारा सफर लगातार चल रहा था। इसी बीच हम पहुंचे सरगवा बुजुर्ग गांव, जिसे छोटी काशी भी कहते हैं। कानपुर देहात में हम हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि विजय तिलक को लेकर तैयारियां क्या हैं। और देखिए ये गांव है जो छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। बहुत मान्यता है इस गांव की, और माना जाता है कि काशी विश्वनाथ में जो भगवान का शिवलिंग है उसका ही एक प्रतिरूप यहाँ भी हुआ करता था। इसी वजह से इसे छोटी काशी के नाम से जानते हैं। हमने गांव के अंदर जाकर ये समझने की कोशिश की कि क्या विकास का प्रकाश इन्हीं रास्तों पर चलते हुए गांव तक पहुंचा। इसका विजय तिलक होगा? हम तो भाजपा में विजय तिलक होगा पक्का। अखिलेश जी अच्छे नहीं है? अखिलेश भी बढ़िया है, वो भी काम करते हैं। अब जिसकी सरकार आती है वो भी अच्छा काम करता है। सबसे ज्यादा इसमें बीजेपी काम होता है। हम गांव के बाहर बने एक मैदान में आ चुके थे, जहां चल रहा था क्रिकेट टूर्नामेंट, जहां हमने भी पिच पर चौके छक्के लगाने की कोशिश की। तो कानपुर देहात में हम पहुंचे हैं विजय तिलक की स्थिति को समझने के लिए, और सरगावा बुजुर्ग गांव में है। तो देखिए यहाँ पर जो क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है वो चल रहा है, और जितने खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं, और उसके अलावा यहाँ पर कमेंट्री चल रही है। माइक पर अनाउंसमेंट हो रही थी, और फिर पिच पर बल्लेबाजी का कमाल दिखाने वालों से जाना कि आखिर कौन गांव में सियासी पिच पर दिखाएगा कमाल। कितने दिन का मैच चलता है? मैच लगभग 8-9 दिन चलते हैं। कौन जीत रहा है यहाँ? जीतने की उम्मीद तो क्रिकेट बाई चांस है। जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। और ये बताइए कि 2022 में कौन अच्छा खेल रहा है सियासी तौर पे? सियासी तौर पे, क्योंकि यहाँ क्रिकेट का मैदान है, क्रिकेट के प्रेमी हैं सारी टीम। सब वोटर भी तो हैं। क्या लग रहा है किसका विजय तिलक होगा 2022 में? क्योंकि हमारे उद्घाटन में शुभम पाल आए हैं, उन्हीं का सपोर्ट है। वो पार्टी से लड़े या निर्दलीय। कानपुर देहात के शहरी इलाके से लेकर गांव तक की हवाएं सियासी हो चली हैं, और कर ली है तैयारी अपने पसंद के नेता के माथे पर विजय तिलक करने की। एबीपी गंगा के लिए कानपुर देहात से अवधेश मिश्रा की रिपोर्ट।